राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत जारी है। अब कांग्रेस ने भी इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। कांग्रेस ने साफ साफ ये कहते हुए ठुकरा दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कार्यक्रम है, जो एक राजनीतिक एजेंडे के तहत इसको तैयार किया गया है। तमाम एक वोट बैंक को तुष्टीकरण के तहत इसको एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लगातार कई तरह के आरोप लगाया जा रहा है। ये भी कहा जाएगा तमाम शंकराचार्यों का इसमें अनुपस्थित होना और जिस तरीके से अधूरा जो भी निर्माण है उसके बाद भगवान का प्रतिष्ठित करना, वहां पे हम इसमें नहीं जा सकते हैं, ऐसा कुछ आरोप कांग्रेस की तरफ से चिट्ठी के द्वारा लगाया गया है। अब कांग्रेस वो पार्टी है जिसमें रघुपति राघव, राजा राम, महात्मा गांधी कहते थे और राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और साथ ही साथ अंतिम सांस ले तो हे राम कहते हुए अपनी अंतिम सांस ले। उस पार्टी में आज राम का ही विरोध एक भव्य रूप ले चुका है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण का अवहेलना किया जा रहा है और जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडे का हिस्सा है। क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये आयोजन करा रही है तो कहीं ना कहीं हिंदू का तुच्छीकरण होगा और राजनीतिक लाभ के लिए आयोजन करा रही है। हालांकि वो भी इस पत्र में ये भी स्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट के हम निर्देशों का, उसके जिस तरीके का आदेश रहा राम मंदिर के पक्ष में, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश का स्वीकार करते हैं, क्योंकि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है, ना कि बीजेपी के आधार पे हो रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस को तो पहले ये राह क्लियर करना होगा, यानी कि उसको कंफ्यूजन में ये क्लियर करना होगा कि भाई राम मंदिर का जो निर्माण है वो भाजपा नहीं करा रही है बल्कि वहां पे क्षेत्र करा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। तो पहले तो ये यहाँ पे कांग्रेस का जो कंफ्यूजन ये है। दूसरा कंफ्यूजन ये है कांग्रेस का, उसको लगता है कि तुष्टीकरण किया जा रहा है और एक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। तो इसमें ये भी अब कांग्रेस को देखना होगा कि अगर उसने पत्र का, उसने निमंत्रण को अस्वीकार किया तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ को लेकर ही उसने अस्वीकार किया है। सीधा सी बात है कि उसको भी लगता है कि एक धड़ा जो है, एक तबका जो एक आजादी के बाद से जिस तबके को लेकर हम मानते हैं कि वो तबका हमारे पक्ष में रहा है, वो भी तबका समझता है कि हमारे कांग्रेस हमारा उद्धार कर सकती है, तो कहीं ना कहीं वो भी पक्ष नाराज ना हो। तो कांग्रेस ने इसको ध्यान में रखते हुए अब जो है वो पत्र को इनकार कर दिया है। लेकिन कांग्रेस आखिर 20 दिनों का वक्त, क्योंकि 21 दिसंबर को उसको निमंत्रण पत्र भेजा जाता है, अब 21 दिसंबर के बाद अब जाके 10 जनवरी को वो ये कहती है कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे, यानी कि सीधे सीधे 20 दिनों के बाद तमाम मंथन विचार के बाद एक तरीके से ये निर्णय लिया जाता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का ये जो स्वीकृति नहीं, जिस तरीके अस्वीकार किया पत्र को, वो कहीं ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी कर दिया या फिर किसी सोची समझी रणनीति के साथ तुरंत ये फैसला लिया, बल्कि उसने एक लंबा चौड़ा समय लिया और जब मंथन करने के बाद, तमाम लोगों का राय शुमारी करने के बाद और तमाम जो चुनाव हुए उसमें नतीजों को देखने के बाद वो कहीं ना कहीं निर्णय लेने में एक तरीके से अपने को उपस्थित कर पाई कि नहीं, हमें अब इसी राह पे चलना है। हालांकि कांग्रेस के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो नेता हैं, तमाम जो राम में श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो जा सकते हैं, उनको किसी तरीके कोई बंधन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस को इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा, एक बड़ी आबादी को और देखा क्यों करना पड़ा, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि आजादी के बाद से माना जाता है कांग्रेस ने एक पक्ष में बहुत बड़ा निर्णय लिया है और अल्पसंख्यकों के हित की राजनीति करती आई है। तो ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि जिस तरीके से अभी हाल के चुनाव, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो या फिर क्यों ना राजस्थान का, खास करके इन 3 चुनाव में देखा जाए तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को लगता है कि जिस तरीके से हमने एक सॉफ्ट हिंदुत्व का जो हमने एक पीच पे चलने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं हमारे नाकाम किया और हम कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व के पीच पे असफल रहे। तो ऐसे में हमें कहीं ना कहीं जो हमारा पुराना एक वोट बैंक रहा है उस पे हमें कैप्चर करना है, उसी पे अपने ध्यान को केंद्रित करना है। क्योंकि जब देखा गया कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव थे तो कमलनाथ भी रामकथा का आयोजन करा रहे थे, छिंदवाड़ा में जिस तरीके से वो धीरेन्द्र शास्त्री को बुला रहे थे, नर्मदा से प्रियंका गांधी ने अपने चुनावी विसाख का शुरुआत किया, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में भी उसको हार का सामना करना पड़ा, उसको राजस्थान में भी हार का सामना, मध्य प्रदेश में जहाँ पे हिंदुत्व के ही दौर से वो आगे बढ़ने की कोशिश की। तो अब कांग्रेस को लगता है कि कर्नाटक में एंटी हिंदू का हमने बात किया, हमने तेलंगाना में एंटी सनातन की तरह हमने बात किया, वहां पे हमें एक राजनीतिक बड़ा लाभ मिला। तो कहीं ना कहीं जो हमारा वोटर्स हैं वो हमारे विचारधारा को पसंद करते हैं और विचारधारा में हमें किसी तरीके का, किसी आस्था के पक्ष में या किसी आस्था के घेरे में फंसकर हमें अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस विचारधारा के पीछ पर चल रहे हैं वही हमें राजनीति में सफलता दिला सकता है। और कांग्रेस को भी लगता है कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, कर्नाटक का चुनाव हो, केरल का चुनाव हो या फिर तमिलनाडु या तेलंगाना का लोकसभा का चुनाव हो, इन तमाम लोकसभा चुनाव में हम तभी सक्रियता और जीत हासिल कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं जब एक जो हमारा एक बड़ा वोट बैंक रहा है उस वोट बैंक को हम नाराज ना करें, और नाराज करने से बच सकते हैं तभी जब हम इस बड़े आयोजन में, प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में शामिल ना हो। और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो निर्णय लिया गया, जो मंथन किया गया, अब ये बड़ा जब से बड़ा है
कि अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसके बड़े एक बड़े पिच बनाकर इस पे बैटिंग करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो लगातार ये आरोप लगा रही है। कांग्रेस को तो पहले ही हम कह चुके थे कि वो कोर्ट में हल्फनामे में ये बता चुकी है कि मंदिर का राम का कोई अस्तित्व ही नहीं, वो एक काल्पनिक है। तो ऐसे में उनसे कोई अपेक्षा नहीं की जाती है। लगातार जिस तरीके से साधु संत भी अब हमलावर है इस निर्णय के बाद, अब सतन दास का कहना है अयोध्या में कि अब जो है कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये फैसला लेकर सही किया, क्योंकि उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता, क्योंकि उसने तो पहले ही राम को नकार दिया है।